techniques to collect and to basically to interact with the people at the local level. वो उस पे जाने से पहले हम कोई भी खाका नहीं तैयार करते, कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करते। एक ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमारे साथ है। द सेकंड थिंग इज दैट कि कम्युनिटी में जा तो रहे हैं, बातचीत भी हमारी हो रही है, मगर कम्युनिटी में सबसे खास बात होती है ना कि आज के समय पे सब लोग कम्युनिटी में जाके काम कर रहे हैं और हम इस चीज को समझने को तैयार नहीं है कि व्हाट आर द बेसिकली द बेसिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द कम्युनिटी। द सेकंड थिंग इज दैट कि सब लोग जाके काम कर रहे हैं तो बहुत सारी एजेंसीज एक कम्युनिटी में जाके काम करने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, दिस इज ओवरलैपिंग। तो we need some networking to identify the what are the how many the stakeholders या how many the agencies are working over there। तो उनके साथ में हम काम को समझें, क्या चीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। द थर्ड वन बेसिकली देयर इज लैक ऑफ द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ड्यू टू द लैक ऑफ द अवेयरनेस, क्योंकि उनको किसी भी आपकी जानकारी नहीं है। और एक चीज सबसे खास बात है कि हम लोग का जो अपना एक्सपीरियंसेस है कि जब कम्युनिटी में हम जाकर काम करना शुरू करते हैं तो कम्युनिटी मेंबर्स ये समझते हैं कि हम उनकी समस्या का समाधान करते हैं, उनको कुछ ना कुछ भला कर देंगे। ये एक चीज दिमाग में आती है। तो बी ऑनेस्ट, कि जब तक हम ऑनेस्टली जाकर के अपनी चीज को बताएंगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछूं कि आपके घर पे कोई सर्वे करने के लिए आए और आप उसके सर्वे पूछने लगता है कोई इनकम टैक्स के बारे, आपसे इनकम के बारे में पूछे, सिंपल सा, तो आप आनाकानी करना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं बताएंगे इनकम, दूसरा पता नहीं कहाँ से आ गया। कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन फैमिली की मानना चाहेगा तो हम नहीं देते, हम नहीं बताना चाहते, हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप ये खुद सोचिए कि यू आर द आउटसाइडर, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ दैट द पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो क्यों वो कम्युनिटी अपनी सारी सूचनाएं आपको दे दे। सो इट इज वेरी क्लियर कट कि कम्युनिटी में जाने से पहले उस कम्युनिटी के जो ग्रुप लीडर है, जो ग्रुप डायनेमिक्स है या कम्युनिटी डायनेमिक्स है, उसको समझना बहुत जरूरी। वहां का पढ़ा लिखा हुआ आदमी हो, वहां का रिलीजियस लीडर हो, वहां का कह सकते हैं जो टीचर हो, जो कह सकते हैं जो पावर एलिट क्लास का आदमी हो, जिसकी एक्सेप्टेंस होती है, उनसे पहले हमको बातचीत करना चाहिए। अगर बातचीत की जाती है तो ऐसा नहीं होता, काम नहीं पाता। द अदर थिंग इज दैट कि कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन का ये चक्कर है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो कम्युनिटी मेंबर से होता है कि दे विल पार्टिसिपेट, दे कैन बी पार्टिसिपेटेड इन ऑल द एक्टिविटीज। मगर हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कम्युनिटी मेंबर जो है उसका लेवल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। यूथ ग्रुप से हम बात कर रहे हैं कि वुमेन से बात कर रहे हैं, या हम चिल्ड्रन के लोग चाइल्ड ग्रुप से मतलब किसी ग्रुप से बात करना चाहते हैं, सीनियर सिटीजन ग्रुप से बात करना चाहते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर कट करना बहुत जरूरी। तो इसीलिए बेसिकली हम लोग अनसक्सेस हो जाते हैं। हमारे पास में देखिए कहीं पे भी मेरा अपना मानना है, किसी भी चीज की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है, बिहेवियर चेंज में समय लगता है, एटीट्यूडनल चेंज में समय लगता है। ये एक दिन एक साल का समय नहीं होता, 10 15 साल लग जाते हैं। हमने आपको बताया ना, ORS के एक्सेप्टेंस, पोलियो रेडिकेशन को, कोवैक्सीन को आप देख लीजिए, ODF को आप देख लीजिए। तो ये चीजें ऐसी हैं कि जमाना गुजर जाता है, 25 साल लग जाते हैं और उसका हमको अभी तक रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो now in the present era we have the many techniques। आप टेक्नोलॉजी का हम कैसे यूज कर सकते हैं, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कैसे यूज कर सकते हैं। पहले सब चीज नहीं हुआ करती, मगर आज हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम आसानी से उनके घर तक, उनके दिल तक, या कह सकते हैं उनके पास तक पहुंच सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। तो पार्टिसिपेशन करने के लिए पहले हमको भी कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन प्रॉपरली करना पड़ेगा और पार्टिसिपेटिव ऑब्जर्वेशन का रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि उनको इस बात को महसूस न होने पाए कि यू आर द आउटसाइडर। ये एक बहुत इसीलिए अगर आप देखिए कि कन्वोकेशन में यूपी में एमयू बेसिकली द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मगर जहाँ पे हमारे यहाँ तो यूपी गवर्नमेंट जो है बेसिकली जो चांसलर है जो कन्वोकेशन कंडक्ट कराती, उनका मेन पर्पस यही है कि 2 स्टेक होल्डर्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक स्टेक होल्डर से जो स्टेट यूनिवर्सिटी से जुड़े होंगे, एक कहते हैं वो आंगनबाड़ी वर्कर को कन्वोकेशन में लेकर के आइए। द सेकंड थिंग इज दैट कहते हैं कि बच्चों का जो ग्रुप है बच्चों को लेकर के आए। वहां पे बच्चों को किट बांट देना, या कह लीजिए कि उनको सामान दे देना, या उनको न्यूट्रिशन किट दे देना, या आंगनबाड़ी वर्कर को किट्स दे देना, दैट इज नॉट अ मेन पर्पस। द मेन पर्पस इज बिहाइंड दैट बेसिकली टू डेवलप और टू बिल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द आंगनबाड़ी सेंटर्स एंड द कैंपस। जैसे हमारे यहाँ हुआ, मैं काफी इंगेज रहता हूँ, तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे हमारे पास में आते हैं तो मैं उनको कैंपस को विजिट कराता हूँ। हमारे यहाँ जितनी अच्छी चीज बच्चों को दिखा सकता हूँ मैं उनको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बेसिकली उनमें क्या होता है कि हायर एजुकेशन के प्रति एक ललक,
या एजुकेशन के प्रति उनमें एक कोई नई चीज आ सकती है। जो बच्चे प्राइमरी स्कूल पे जिन्होंने कभी शहर से बाहर नहीं निकले हैं या कहीं और जगह नहीं गए हैं, वो कैंपस में आकर के अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं। तो एक ये बेसिकली जो बिल्डअप engagement है, that is a community engagement, is very important. So that is basically develop the some network. इसीलिए network के लिए बहुत important चीज है। I think the Sanjeev ji, are you satisfied my answer? Yes, sir, I am satisfied. I'm getting the point. Okay, okay. So now another point is as per the CC approach. Any question, Anuj? बाकी टीम में कोई एड्रेस नहीं है और अभी भी। So in terms of the national education policy, आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात की गई। इवन यूजीसी ने 2.0 गाइडलाइन जारी की है, अगर आप देखेंगे तो वेबसाइट में मिल जाएगी। So 23 basically the main important concerns of the national education policy in higher education related to the community engagement or the campus to community approach. One thing is that the community engagement in the higher education institution, basically that the national education policy 2020 talk about that across all the discipline, the community engagement should be practiced across all discipline and the faculties of the higher education, not just social science discipline. मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल समाज विज्ञान ही बात करेगा, बाकी सारी डिसिप्लिन की बात की जाए। इसीलिए अगर आप देखिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो करिकुलम में है, मोस्टली सेमेस्टर 5 या 6 में कहीं कहीं इंटर्नशिप को इन्वॉल्व कर दिया गया। हाई एजुकेशन पीजी लेवल पे हमारे यहाँ थर्ड सेमेस्टर में इंटर्नशिप है, कहीं पे फोर्थ सेमेस्टर में हो सकती है या सेकंड सेमेस्टर में हो सकती है। दैट इज द मेन पर्पस इंटर्नशिप की स्टूडेंट्स का एक इंटर्नशिप के थ्रू टू अंडरस्टैंड बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सके, समझ सके। सोशल वर्क डिसिप्लिन में काम हम लोग बहुत शुरू से करते चले आ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई नई चीज नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे सोशल वर्क स्टूडेंट्स अगर हैं यहाँ पर, तो हम लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि हमारे मैंडेटरी दैट इज इंटर्नशिप प्रोग्राम, द ब्लॉक प्लेसमेंट, रूरल कैंप, the orientation program, that is even the study tour, it is a mandatory for all the school of the social work, कि उनको कंडक्ट कराना है। तो हमारा एंगेजमेंट कम्युनिटी के साथ में हमेशा लगा रहता है। इवन इन द सोशल वर्क प्रोफेशन आल्सो टू अप्लाई द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड इन द फील्ड कि हम लोग 2 या 3 दिन थ्योरी पढ़ाते हैं और बाकी 3 बच्चों को फील्ड में भेजते हैं, ताकि हमारा जो थ्योरेटिकल कनेक्शन है वो कम्युनिटी के साथ में उसका प्रॉपर कनेक्शन बन सके, या एप्लीकेशन थ्योरेटिकल एप्लीकेशन उसको कर सके। तो हम लोग पहले से शुरू काम करते चले आ रहे हैं। सो द बेसिकली द कम्युनिटी एंगेजमेंट अक्रॉस द ऑल डिसिप्लिन। द सेकंड वन इज as per the national education policy, the credit for the community engagement means the community engagement and the research projects should earn students credit and be integrated into their assessment. आज हम लोग CBCS सिस्टम पे, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग 2 यूनिट्स का या कह सकते हैं 2 क्रेडिट्स का या 4 क्रेडिट्स का या 3 क्रेडिट्स का या 1 क्रेडिट्स का हम लोग कोर्स करते हैं कि आप जाके कम्युनिटी एंगेजमेंट करके आइए, और उसको एक जस्टिफाइड या ऑथराइज्ड कोई पर्सन होता है, एजेंसी होती है जो डेवलपमेंट सेक्टर काम कर रहे हैं या एनजीओ काम कर रहे हैं, उनके थ्रू बच्चा के कम्युनिटी एंगेजमेंट के थ्रू काम करता है। तो हम लोग अपने इंटरनल असेसमेंट में उस क्रेडिट्स को हमने शामिल किया है। सो द क्रेडिट फॉर द कम्युनिटी एंगेजमेंट। और इवन आपको अच्छी तरीके से याद है कि जानते हैं कि अगर आप हायर स्टडीज के लिए बाहर पढ़ने जाए तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ वहाँ बच्चे का कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज्यादा देखा जाता है कि आपकी कम्युनिटी एंगेजमेंट कितनी रही, को करिकुलर एंगेजमेंट कितना रहा। तो दैट इज अदर डायमेंशंस ऑफ द फॉर द एडमिशंस इन हायर एजुकेशन सिस्टम एट अब्रॉड। तो ये चीजें पहले चलती चली आ रही। Another important thing is that the faculty engagement, so that the faculty should have the opportunity to participate in the community outreach programs and apply their expertise to address the local challenges. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसका मौका मिल पाता है कि समुदाय की समस्याएं क्या हैं, समुदाय में रहने वाले लोग कैसे हैं, उनके वैल्यूज क्या हैं, उनके कल्चर्स क्या हैं, ताकि उनकी समस्याओं को समझे, उनके सामने आने वाली चुनौतियों को हम लोग समाधान करने की कोशिश करें। तो एक ये भी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा वॉलंटियर एफर्ट्स होता है, बहुत सारे कह सकते हैं कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं शुड इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी एंड इवन एंड द अलुमनाई ऑफ द कॉलेजेस एंड द स्कूल्स इन वॉलंटियर एफर्ट्स, वो स्वैच्छिक रूप से काम करने को तैयार हो जाते हैं। इवन दी 1-to-1 इंटरेक्शन की बात अगर आती है, लिटरेसी टीचिंग की बात आती है, या एक्स्ट्रा हेल्प सेशन की करने को, तो लोग आज के समय पे लोग बात करने को तैयार है। आप थोड़ा सा माइंड
और जो परसेप्शन है लोगों का बदला है पहले की अपेक्षा कि हमको कहीं ना कहीं कम्युनिटी इंगेज में जाकर काम करना। इवन दी करिकुलम डिजाइनिंग की अगर हम बात करें तो करिकुलम एंड द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हमारी हैं या लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उस लोकल प्रैक्टिसेस को केस स्टडी के रूप में, बेस्ट प्रैक्टिसेस को केस स्टडी के रूप में अपने करिकुलम में शामिल कर सकते हैं। ये फायदा रहता है। और बेसिकली रिस्पॉन्सिव टू द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द लर्नर्स, कि कहीं ना कहीं जो लर्नर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो डेवलपमेंटल नीड्स है उसके बारे में पता चल सकता है। तो एक ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अगर हम बात करें, इसके साथ साथ अगर हम बात करें नेशनल पॉलिसी में, तो बेसिकली टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ सिचुएशन आल्सो, कि वास्तव में रियल लाइफ सिचुएशन क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, कि हम कैंपस में रहकर किसी की प्रॉब्लम को असेस करना और कैंपस से बाहर निकल के कम्युनिटी में जाकर किसी की प्रॉब्लम को असेस करना, इट इज डिफरेंट। सभी जानते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का अंतर होता है। Basically, through the practical aspect, we learn the something or learn the better from the class teaching. So that is an interconnection between the class teaching and the community learning. ये जो relations हैं, ये हमको कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर बनाते हैं। Even the also to understand basically as per the national education policy, the local knowledge, learn from the local knowledge and the wisdom. Even the student and teachers can apply their knowledge and skills in the choosing the community to improve their life people in that the community की जो समुदाय है, उस समुदाय में रहने वाले लोगों के जीवन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं प्रैक्टिसेस के रूप में आता है। जैसे हम बात करें कि यूपी गवर्नमेंट में हमारे का चांसलर ने कह रखा है कि ईच यूनिवर्सिटी टू अडॉप्ट, कह सकते हैं कि अडॉप्टेड 5 विलेजेस, हम लोगों ने अपने 5 विलेजेस अडॉप्ट कर रखे हैं। तो जितनी भी एक्सरसाइज हमारी होती है 5 विलेजेस में होती है। तो हम लोगों ने क्या काम कर रखा है, जैसे उस विलेजेस का हमारे पास में सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक पूरा प्रोफाइल है, गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम चल रही है, वहाँ का हेल्थ, कह सकते हैं कि हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसी हैं, जो बच्चे टीबी पेशेंट है उनको हम लोग न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड कराते हैं, या मान के चलिए कि उनका गवर्नमेंट के साथ लिंकेजेस हम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट 500 रुपीज ऐसे टीबी पेशेंट को देती है। बच्चों को बताना पड़ता है या पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि देयर इज अ 3 मंथ्स कोर्स, कि आपको कोर्स को बीच में ब्रेक नहीं करना है। तो छोटी छोटी चीजें जो हैं, एज ए स्टूडेंट, एज ए लर्नर, हम वहाँ पर लोगों को कम्युनिटी में जाकर के बताने की कोशिश करते हैं। तो इससे एक तो स्टूडेंट्स की लर्निंग होती है, और दूसरा कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन है वो इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए जो रिलेशंस है, बेसिकली अगर हम कहें कि वाई, अगर इसका जस्टिफिकेशन के बारे में अगर सोचें कि इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं या जानना समझना चाहते हैं, तो एक तो the higher education is basically, as according to National Education Policy 2020, the community participation, not a community participation, specifically the campus to community approach, or the community engagement basically, or the higher education institution participation in the community services is one of the mandates in National Education Policy में। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए मैंडेट है कि हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे या कम्युनिटी एंगेजमेंट पे जाके काम करें। So the university basically neglect, आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। इवन अगर आप देखें कि आज के समय पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट्स के, जैसे एएमयू के सोशल डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, सोशल ऑडिट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। हमारा भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, डॉक्टर साहब का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। तो गवर्नमेंट क्या काम कह रहे हैं कि बेसिकली द इंस्टीट्यूशन, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू इवेलुएट the social audits effectiveness or to assess the social impact assessment, वो हम लोगों को कह रहे हैं कि आप जाके काम करिए, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्टीज है, जो हमारी जो स्किल्स है, जो हमारे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा बेहतर हम काम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहना चाहिए इंटरलिंकेजेस बिटवीन द गवर्नमेंट इनिशिएशन एंड द, कह सकते हैं, एंड द कैंपस एक्टिविटी और द कैंपस एंगेजमेंट इन द कम्युनिटी। सो यू कांट नेग्लेक्ट, आप इस चीज को भी इग्नोर कर ही नहीं सकते। आपको अगर काम करना है, ज्यादा बेहतर काम करना है, तो आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। सो दैट द कनेक्टिंग विद द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स, तो हमको काम क्या करना है थ्रू द पार्टनरशिप बेसिकली, बिकॉज द पार्टनरशिप
enhance the higher education institution ability to cultivate the leadership, they promote the civic engagement, and they provide the services opportunities that enable the student, faculty, and staff to affect the community immediate surrounding campus. तो एक जो कनेक्टिंग विद द कम्युनिटी बेस्ड इनिशिएटिव्स है कि हम लोगों को अपने करिकुलम में, अपने पेडागोजिकल सिस्टम पे, या कह सकते हैं कि अपने इनिशिएटिव्स में हमको इस चीज को लेकर के आना पड़ेगा कि हम कम्युनिटी के साथ में कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूट कैसे लें. And another hand, basically, university can access the ready-made cross-sector partnership and network in the community to provide the students with the leadership and the personal and the professional development opportunities. तो हमारे द्वारा कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी इस चीज को भी एक्सेस कर सकती है थ्रू दी नेटवर्क, एक जो कम्युनिटी के द्वारा हमारे स्टूडेंट्स में लीडरशिप कैसे डेवलप हो सकती है या पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, ये भी हमारे पास में अवसर आएगा. तो कैंपस learn from the community and the community also to learn from the campus. So that is an interlinkage. So that the student are also able to network with individual from the varieties of professional when volunteering on the project. तो student क्या काम करेगा, बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करता है, बहुत से प्रोफेशनल चीजों को समझने की कोशिश करता है, बहुत से वॉलंटरी सर्विसेज देने की कोशिश करता है. आप जैसे बहुत सारे ऐसे लॉ डिपार्टमेंट्स हैं जो PIL के बारे में, या कह सकते हैं लोक अदालत के बारे में, या कह सकते हैं लीगल गाइडेंस के बारे में अपनी सर्विसेज कम्युनिटी में देते हैं, ताकि जो है लोग एक प्रिवेंटिव मेजर्स ले सके. हम लोग सोशल वर्क के स्टूडेंट्स अगर हम लोग तो काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कराने के लिए, काउंसलिंग गाइडेंस देने के लिए, कैरियर काउंसलिंग करने के लिए हम लोग ऐसा सपोर्ट सिस्टम हम लोग रखते हैं. तो ये हर जगह है, मगर कौन बेहतर तरीके से कर सकता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट अवेयर, are not having a degree, not having the skills, not having the experiences, so that they not properly connect to the community. वो कभी भी समुदाय से अच्छी तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते. तो हर एक अपने डिसिप्लिन, जैसे मैं स्टूडेंट ऑफ सोशल वर्क का हूँ, तो आई एम जस्ट कंडक्ट एडवोकेसी, जस्ट प्ले अ मीडिएटर रोल बिटवीन द सोर्सेस एंड द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स. मगर जो लॉ प्रैक्टिशनर्स होगा वो लीगल एस्पेक्ट मुझसे ज्यादा अच्छा बता सकता है. सो interdisciplinary and the multidisciplinary approach is it also is very important in the connection of the campus to community approach. तो आप अगर देखें तो आज के समय पर इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है. उसका एक रीजन यही है कि to collect the information, to borrow the information or the right information from the different discipline. इसीलिए अगर आप देखिए हर एक विषय में एक कंपोनेंट जरूर होता है. शुरुआत में जब हम लोग बेसिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, लिखा होता है रिलेशनशिप विद सोशल साइंसेज या रिलेशनशिप विद अदर साइंसेज. उसका मेन पर्पज ही यही है कि जो डिफरेंट कह सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है, डिफरेंट नॉलेज है फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, टू बारो, टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट बेसिकली द इंफॉर्मेशन थ्रू द डिफरेंट डिसिप्लिन. तो ये एक हमको कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करता है, बताता है. यस नीमा जी. Nima, you raised the question. You raise hand. No, sir. Okay. Thank you. Now, another the justification of the campus to community approach is providing the experiential learning opportunities, because the partnership also present a student with the valuable experiential learning opportunities. मतलब हम learn कर रहे हैं, सीख रहे हैं, student learn कर सकते हैं. And the partnership with other network of the non-profit and the community-based organization. बच्चे में एक चीज ये समझ में आती है कि that is a part of the curriculum, that is a learning from the community. So that is a non-profit and basically the जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो CBOs हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है. एंड लिंक्स द फंक्शंस एंड रियल लाइफ लर्निंग्स laboratories like the communities for the student interested or interested from like the community mobilization, like the advocacy, like the youth development. तो कहीं ना कहीं संसाधनों को कैसे गतिमान करना है, उनकी वकालत कैसे करनी है, जो कह सकते हैं कि यूथ ग्रुप है उनको कैसे समझना है, या यूथ ग्रुप को हम कैसे उनके विकास की बात कर सकते हैं. सो बेसिकली द प्रोवाइडिंग द एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड आल्सो द फैकल्टी हैज द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट द एक्शन बेस्ड रिसर्च. कि हमको दैट इज एक्शन बेस्ड रिसर्च, दैट इज अ शॉर्ट टर्म रिसर्च. तो हम कोई ना कोई एक एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च कंडक्ट करा लेते हैं, और वैसे बाय द एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू टीचिंग मेथड्स एंड दैट कंबाइन द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एंड सर्विस डिलीवरी.
तो अगर हमको कभी लगता है कि क्या वास्तव में कम्युनिटी को लर्न करने के लिए हमारी जो टीचिंग मेथड्स वगैरह हम कोई चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, कोई इनोवेशंस लेकर के आना चाहते हैं, या कोई मेथोडोलॉजिकल चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं, टू टेस्ट द नॉलेज इन द फील्ड एट द कम्युनिटी लेवल। तो उस कम्युनिटी में अपनी नॉलेज को एक पायलट स्टडी करके या उसकी टेस्टिंग करके हम देख सकते हैं इट इज फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर द डिसिप्लिन और द सब्जेक्ट। तो ये कहीं ना कहीं हमको और ज्यादा बेहतर बनाता है। Another justification is that the CC approach is the reaching out to future students. तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ की जो इनिशिएशन हमारे यहाँ के जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे, हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कन्वोकेशन में बुलाते हैं या उनको विजिट कराते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कि रीचिंग आउट टू फ्यूचर स्टूडेंट्स, सो दैट द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ इन द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स यंग पीपल टू परस्यू द पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। ऐसे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हाई स्कूल लेवल पे हैं या प्राइमरी लेवल पे हैं या सेकेंडरी लेवल पढ़ाई कर रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से मोटिवेशन डेवलप होता है और कह लीजिए कि उनमें एक पोटेंशियल डेवलप होता है, उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है और जिसे दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं चल करके हम भी कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करेंगे, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते। तो एक जो मोटिवेशन है फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज अ सीसी अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम उनको जाकर के लोगों में प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं, उनमें कह लीजिए कि इंथुसिज्म हम डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं या उनको इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि आपके लिए पढ़ाई या हाई एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हाई एजुकेशन में जो एनरोलमेंट को बढ़ाने की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है एनरोलमेंट रेशियो को हम बढ़ा सकें। Another justification is that the closing up the gap trends in a higher education. So, with the help of the different projects and the activities, enables university to close up the current gap towards the greater. कि उससे हमको क्या फर्क पड़ता है कि हम जो गैप्स देखने को मिलते हैं कम्युनिटी और कैंपस के बीच में, या हमारी जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उनके बीच में कोई हमको गैप देखने को मिल पाता है। तो विद द हेल्प ऑफ बेसिकली टू build up the gaps between the or to develop the sub trends in the higher education, specifically that like the greater involvement in the initiative that promote the community and the economic development. It also basically will enable the university to have the greater access to the funding earmarked for the youth and the community development. मतलब आज के समय पे ये भी कहा जाता है कि कैसे हम फंड को जनरेट कर सकते हैं, फंड को कैसे रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हो। तो थ्रू द रिसोर्स मोबिलाइजेशन, द फंड रेजिंग, या कह सकते हैं कि द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उस पर भी कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन का जो पार्टिसिपेशन है, जो लिंकेज है हमारा, जो रिलेशन है कम्युनिटी के साथ में, वो हमको मदद करता है। इसके साथ अगर हम जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली द इम्प्रूव द कम्युनिटी पेरेंटिंग एंड सोशलाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। व्हाई द फैमिलीज एंड अदर कम्युनिटीज इन टच कैन एनहांसिंग द पेरेंटिंग एंड द सोशलाइजेशन। देखिए हर एक समाज में पेरेंटिंग करने का एक अपना तरीका होता है या उसके अपने वैल्यूज एंड कल्चर्स अपने अलग होते हैं। सो दैट बेसिकली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कैंपस इन द कम्युनिटी, so that the address the psychological problems and the strengthen of the fabric of the family and the community life by working the partnership with the university project. जो यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है उसके साथ में अगर हम एनहांसिंग की बात कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम को एड्रेस करने की बात कर रहे हैं, तो एक अगर बेस्ट मॉडल, अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात अगर करें तो हम लोग कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच से ये कर सकते हैं। इवन द रिसर्च एविडेंस हैज शोन दैट it is becoming the evident in this different various countries that universities and communities should work closely with each other to meet their goals. अगर क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कोई भी चीज रिसर्च भी की जा रही है कैंपस में, कोई भी सारा का सारा काम किया जाता है, उसका अल्टीमेटली एम ये होता है कि हम कम्युनिटी के डेवलपमेंट की बात कर सके या सोसाइटल डेवलपमेंट की बात कर सके या समाज का विकास की बात कर सके या राष्ट्र के विकास की बात कर सके। तो दैट बेसिकली द इनिशिएशन बेसिकली द रिसर्च एविडेंस बेसिकली टू हेल्प the community and the campus also. So basically with the help of these the activities we can achieve the goals of the campus and the community both. अगर हम देखें तो कह सकते हैं बेसिकली यूनिवर्सिटी और एनी कॉलेज टू सक्सीड विद देयर एजुकेशनल मिशन अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आज के समय पे कहा जाता है कि भाई आपने कम्युनिटी में क्या रह के काम किया, कम्युनिटी के संसाधनों को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है, उन संसाधनों
परिवार के सदस्य कैसे मोबिलाइज कर सकते हैं, परिवार की समस्या कैसे हो सकती है, बिजनेस ग्रुप की बात कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट की बात कर सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट एजेंसीज की बात कर सकते हैं, जो KBOs हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, जो NGOs है, सिविक ग्रुप्स हैं, लोकल गवर्नमेंट, इवन विद ऑल दिस, with the help of through the community engagement or through the community campus interaction and the relationship with, to help all the stakeholders of the society and all the stakeholders related to the community and related to the campus. Even with the this approach, basically we can also to develop the capacity building of the community agencies. हम वहाँ पे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्लोजली क्या कर सकता है यूनिवर्सिटी अपने प्रोजेक्ट के थ्रू या के थ्रू ब्रॉडर स्केल पे उनकी मदद कर सकता है। यूनिवर्सिटी कौन से इनिशिएटिव ले रहा है, या इवन बेसिकली यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव टू प्ले अ की रोल टू स्ट्रेंथन द फैमिली इन द कम्युनिटीज, एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। कम्युनिटीज के साथ में बात कर सकते हैं, जो डिपार्टमेंट्स एजेंसीज हैं, लोकल गवर्नमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इंफॉर्मेशन, तो सारी की सारी सूचनाओं को हम बेहतर तरीके से, सही तरीके से चीजें कर सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे थ्रू दी सोशल मीडिया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं सोशल मीडिया पे कम से कम मेरा जो अपना मानना है कि 95-96% ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ फेक, और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है कि लोग फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, उसके पीछे रियलिटी को चेक नहीं करते। अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर, एज ए यूनिवर्सिटी मेंबर होने के नाते, टू चेक द एवरीथिंग, टू चेक द फैक्ट्स बिहाइंड दैट द इंफॉर्मेशन, कि उसके पीछे इंफॉर्मेशन के पीछे वास्तव में सत्यता क्या है। तो जब तक सत्यता को नहीं जानते हैं तब तक हम लोग चीजों, तो जो ट्रूथ है, जो रियल है, जो फैक्ट है, so basically the university faculty, students, the staff, the other members of the committee to check all the realities related to the information, and to disseminate the information in a right and appropriate manner among the community members. तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि हम चीज को समझते हैं, हम चीज को जानने की कोशिश करते हैं क्या चीज सही है क्या चीज गलत। कम्युनिटी मेंबर उतना जानता नहीं, क्योंकि डिफरेंट levels, like the IQ levels, like the different culture, like the different groups, like the different race, class, caste, हर एक वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली टू डेवलप द प्रोग्राम और टू मेक द प्रोग्राम्स as per the desires, as per the needs of the community members, उनकी सिचुएशन, उनकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से देखते हुए हमको काम करना चाहिए। ये भी हमको कर सकते हैं काम, बेसिकली लिंकेज विद द डोनर एजेंसीज। हम लोग ऐसे बहुत सारे काम करते हैं कि आज का अगर आप देखिए बहुत सारे CSR के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो CSR बेसिकली कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम पे ज्यादा फोकस करता है। तो कैंपस क्या काम कर सकता है, CSR एजेंसीज के साथ में कांटेक्ट कर सकता है, और कांटेक्ट करने के बाद में उस आप एडॉप्टेड विलेजेस की बात कर लीजिए, एडॉप्टेड कम्युनिटीज की बात कर लीजिए, वहां पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। एक तो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी हो रही, दूसरा CSR का फंड प्रॉपर्ली यूज हो रहा है, और तो तीसरी चीजें कर सकते हैं, जो निजी पीपुल है, निजी पीपुल को उनको बेहतर तरीके से उनको सर्विसेज मिल जाती है। Another, the committee members, students value orientation. So institutions के through both the committee members and the university student, faculty and staff value orientation होता है, will be enhanced through the various civic conduct and education. जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वहाँ के हमको लोकल कल्चर, लोकल वैल्यूज, लोकल नॉर्म्स के बारे में समझ में आती है। बहुत सारी चीजों को हम वहाँ पे लर्न करते हैं। तो दोनों साइड से इसी तरीके से जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, वो कैंपस की एक्टिविटीज, कैंपस के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और इवन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट द पब्लिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द इनिशिएटिव्स और द इनिशिएशन दैट विल बी पब्लिश्ड by the campus or the university, because the major project fieldwork results will be critically want to publish for the knowledge dissemination, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उस काम का पब्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, और पब्लिकेशन होने के बाद में वो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे, डिसेमिनेट हो, ताकि अदर जो कम्युनिटी के लोग अगर उसको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उसको यूज कर सके प्रॉपर। सो दैट इज द नॉलेज डिसेमिनेशन, द पॉलिसी एडवोकेसी, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन के थ्रू हम काम कर सकते हैं। सो सारी की सारी चीजों को हमको कह लीजिए कि करना बहुत जरूरी है। तो ये पब्लिकेशन ऑफ द रिपोर्ट्स, हम लोग सबसे खास बात है कि इसमें बहुत वीक हैं, या हम लोग बहुत डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम लोग इनिशिएट तो कर देते हैं, मगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली नहीं करते। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी एक छोटी से छोटी जो डॉक्यूमेंटेशन चीज होगी वो आपको सपोर्ट करती है, आपको मदद करती है, और वो आपकी इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी और डिपार्टमेंट की एक्टिविटी होगी। तो आपके जो करिकुलम हो, आपका जो CV है, उस CV में आपको सपोर्ट करेगी कि आपका कितना एंगेजमेंट रहा है। तो ये भी आज के समय में बहुत डॉक्यूमेंटेशन
पहले इतना ज्यादा नहीं हुआ था, आज के समय पे डॉक्यूमेंटेशन बात की जाए तो एक तो ये these are the basically justification of the campus to community approach. If you have any questions, you can ask me. आपको कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं दूसरे थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ कि what are the basically difference between the community engagement and the community CC approach, campus to community approach. Any query? Any question? Please respond to me. I'm audible or not? Yes, you're Yes, sir. audible. Yes, sir, you are audible. Audible. कोई अप्रोच कोई क्वेश्चन कम से कम हाँ या ना में उत्तर दे दीजिए, मुझे लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, बाकी सबको समझ नहीं आ रहा। प्लीज रिस्पॉन्स है ना। So not basically the next point, next it is a basically difference between the community engagement, the campus to community approach. क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या काम करते हैं कि both their word basically used simultaneously. मगर the community engagement basically is a basically there is a strategic process that involves working with the community to identify and address issues that affect their well-being. मतलब जो कम्युनिटी के साथ में हमारा एंगेजमेंट जो संबंध है, उसका बेसिकली पर्पस ये है कि हम समुदाय के साथ में काम करें, समुदाय को पहचाने और उनकी समस्याओं का समाधान, समस्याओं को जाने पहचाने और इनके जीवन को बेहतर करने की कोशिश करें. That is basically the community engagement. On another hand, basically the campus to community engagement, the campus community partnership, or the approach, basically it is a specific type of the community engagement that occurs when academic institution and the community members come together and complete their goals. That is a difference basically. Community engagement में in higher education पे हम बात तो कर सकते हैं, मगर the campus to community engagement, that is a partnership between the campus and the community. So the academic institution and the community members दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद में एक साथ बैठे और एक साथ बैठने के बाद में जो निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करें. In the community engagement, basically we address the issue of the community only, और हम उसके जीवन पे बेहतर करने की कोशिश करते हैं. मगर that is a lack. यहाँ पर हम उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उनके वेलबींग को एनहांस करने की बात कर पा रहे हैं. मगर हम कहीं पे ये नहीं सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि that the community members will be participated or not, can be participated or not, that they will be involved in the activities or not, कि कहीं उनका involvement होगा कि नहीं होगा. मगर that is in the campus to community approach, basically the higher education institution or the academic institution and the community the members basically sit together in the same platform actually, कि दोनों साथ में आकर के बैठे काम करने की कोशिश करते हैं. ये that is a difference between the community engagement and the campus to community approach. So in the campus to community approach, we can differentiate on the basis of three basically the parameter, like the focus, the community engagement, the basically the strategic process to identify and assess the issues and affect their life, and the community community campus the approach basically occur when the academic institution and community member come together and complete share the goal on the focus basis. And on the basis of approach, we can differentiate between the community engagement and the campus to community approach. So that the community engagement approach basically can involve one-way outreach. That is a difference. Community engagement can involve one-way outreach, where the university shares its expertise with the community, or two-way partnership, where the university and the community co-construct a solution to special issues. On the other hand, basically the campus to community approach is a community first approach that involves the input and participation of the community organization. So it is a two-way process basically. कि campus to community approach में कि हम एक तरीके से जो input है, जो participation है, उसमें community organization दोनों लोग मिलकर के बातचीत करते हैं. तो ये first that is a community पर focus करते हैं.
बेनिफिट्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेनिफिट्स पे अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, सो द कम्युनिटी एंगेजमेंट कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ द ओनरशिप एंड प्रमोट द इंक्लूसिविटी, कि समावेशी अवधारणा की बात करता है, ओनरशिप की बात करता है, लीडिंग टू सस्टेनेबल चेंज की बात करता है. बट द कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच बेसिकली कैन लीड टू शेयर द रिसोर्सेज सच एज द फंडिंग, टाइम, स्पेस एंड द लेबर. कि ये कह सकते हैं कि हाउ टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, या कह सकते हैं कि हाउ टू एड्रेस द इशू ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स and to identify the needs and given the priority, and to fulfill the basic needs of the community members with the help of the available of the resources in the community or the indigenous resources. So in the campus to community approach, the academic institutions and the community members sit together and to initiate the other thing, to understand the basically the real situation. So that is a main thing. So that is basically the difference on the basis of focus and the benefits and the approach in the community. We can also understand. I'm sharing the pics basically related to the campus community relationship. आपको थोड़ा सा इससे कुछ समझ में आ जाएगा. ये आप दिखाई दे रहा है? It is visible, all of you? Yes sir, yes sir. Yes, sir. दिख रहा है. देखिए अभी तक मैंने जितनी मैंने सब बात की, बेसिकली दैट इज अ डायग्राम आई गॉट फ्रॉम द गूगल. सो क्योंकि बिकॉज द क्रेडिट्स गोस टू द गूगल. So that is basically that is the ecology. Basically, you know, every system, the support system to basically to initiate and to develop the some network issues and develop some relationship. So that is the community campus relationship which is based on the four basically the stakeholders. अगर आप इसको समझने की कोशिश करिए, the one है अगर एक part देखिए that is the community residence, and the second thing is that the organizations of the community, the students and the colleges and the universities. So in the community residence में individuals, families, the groups, neighborhoods, and the communities, right? Because they all are the interdependent. The individual, families, group, neighborhood, and the communities. As per the assumptions, we believe that the individual and society are the two sides of the same coin. And in the community, basically, the lot of the organizations and the community-based organizations are working. Like the business organizations, like the government organization, like the non-profit organizations, like the civil society organizations, like the non-government organization, even the trust also are working. And other two, basically the community residents and the organization community, that is one side, and the other side is the college and the universities and the students. So the college and universities, trustees means like the manager of the colleges, like the owner of the colleges, in terms of the colleges, in terms of the university, like the chancellor and the vice chancellor. On the other side, the students, the inexperienced, needing exposure, practicing skills, experience, the assuming responsibility. So that model basically it is a very effective model to understand the community campus relationship. So through this model, we can understand, we can apply the campus to community approach to address to the issues of the communities and to find out the reason behind that the problems, and to basically to and to also to understand what are the basically the impact of the problems on their life, specifically the community members, and to resolve and to suggest some remedies and the and also the basically some measurements for the improvement of the life of the community members. So that is a perfect model, so you can understand. So ये कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच पे बात कर सकते हैं. एक फिगर मैं आपके साथ में और शेयर करना चाहता हूँ. बेसिकली दैट इज बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, हाउ टू यूटिलाइज द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द टू एप्लीकेशन ऑफ द कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच. सो अनदर डायग्राम इज
ये ब्लर तो नहीं है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा blur है, थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लर है, मैं इसको पढ़ करके भी आपको बता देता हूँ ये वास्तव में है क्या चीज। देखिए, बेसिकली दैट इज अ 4-dimensional मॉडल, दैट इज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। देखिए, ओके, वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर द टीचर्स, वी आर द एकेडमिशियंस। सो हमारे अपने पास में क्या चीजें हैं, तो कम्युनिटी पे डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली दैट इज अ फैकल्टी नॉलेज एंड स्किल्स, अदर साइड बेसिकली द इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, द थर्ड वन इज एकेडमिक कल्चर, एंड फोर्थ वन इज पार्टनर रिलेशनशिप की बात कर सकते हैं। तो एवरीबडी नोज, आप सारे के सारे लोग सब अच्छी तरीके से जानते हैं फैकल्टी नॉलेज एंड स्किल्स। That is the faculty development, the creating the student reflection, the opportunities, using the community as a task, as a text, posting the learning in broad cross-cultural contents, and assessing the learning outcomes. तो अगर हम एक फैकल्टी के कंटेक्स्ट में अगर सोचे तो हमारी जो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स है, हाउ टू यूज the knowledge and the skills of the any academicians or the practitioners or the students in the community, so that is the faculty development. आपने कहा फैकल्टी डेवलपमेंट करना है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। The creating basically the creating the student reflection, the opportunity to basically as a teacher, as a academician, we provide the opportunity to the student to learn something, to learn the real life situation, real life conditions of the community, and apply the knowledge and the theoretical knowledge and the skills in the solution of the problems of the client, or the community members. And using the community as a text, it means using the community as a text means that's like the community as a laboratory, कि वो हमारी एक प्रयोगशाला है, हमारा कह सकते हैं कि हम उसको समझने को सकते हैं। बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक डेमोग्राफिक प्रोफाइल हम जानते हैं, समझते हैं, नीड असेसमेंट क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और एज पर दी नीड्स हम उनकी वांट्स को फुलफिल करने की कोशिश कर सकते हैं। पोस्टिंग दी लर्निंग इन द ब्रॉड, कि एक तो हमारी जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है हम वो तो लर्न करते हैं, सीखते हैं, मगर वी आल्सो टू लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी, हम कम्युनिटी से भी लर्न करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट भी लर्न कर रहा है और हम भी लर्न करते हैं। और इवन द असेसिंग द लर्निंग आउटकम्स, कि हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इफ वी अप्लाई द एनी द मेथड्स एंड द टेक्निक्स और एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स और द स्कीम्स और द प्रोग्राम्स इन द कम्युनिटी, सो दैट टू आल्सो टू लर्न द आउटकम्स, इसका रिजल्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, इट इज सक्सेसफुल और नॉट, है ना। तो जो आपके जैसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमारे होते हैं बहुत सारे, जो फंडिंग एजेंसीज हमको रिसर्च प्रोजेक्ट्स देती है, तो उस रिसर्च प्रोजेक्ट को जब अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं ना कि व्हाट आर द बेसिकली द आउटकम्स। और आज के समय पर अगर आप देखिए, जितनी भी फंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो एसएसआर हो, सोशल साइंस में, चाहे आईकार की बात अगर हम करें या यूजीसी की बात करें, जितनी भी फंडिंग एजेंसीज गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे लोग क्या काम करते हैं कि आज आउटकम्स की पहले बात करते हैं, कहते हैं आपका प्रपोजल तो ये है, मगर उसका आउटकम्स क्या होगा। तो आउटकम्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करने लगे। तो बेसिकली थ्रू दिस लर्निंग institutional capacities, specifically the faculty knowledge and skills, we assess the learning outcomes of the community, कि हम उसके बारे में जान सकते हैं। Another institutional infrastructures, we have a lot of the basically the infrastructure, हमारे पास में बहुत सारे, और सबसे खास आपको मैं बताऊं कि सबसे अच्छी चीज हमारे पास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है ह्यूमन रिसोर्स, स्टूडेंट हमारा, उससे बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। तो हाउ टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट्स in the learning process in the community, which is depend on the skills and the experience and the capacity. हम एक स्टूडेंट को कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं ये हम पे डिपेंड करता है, उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं हम पे डिपेंड करता है। So that the institutional infrastructure basically supporting the vision and the mission, है ना, and the plan of the basically plans of the institutions, कि हमारा विजन क्या कहता है, हमारा मिशन क्या कहता है। इंस्टीट्यूशनल विजन मिशन की बात कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट की विजन मिशन की बात कर सकते हैं, या कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन की हम बात कर सकते हैं। दूसरा कि हमारे इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग क्या है, कि हम आगे फ्यूचर में क्या काम करने जा रहे हैं। तो अगर हम कम्युनिटी अप्रोच के थ्रू, कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच के थ्रू अगर हम उनको बेहतर करने की कोशिश की, वेलबींग को एनहांस करने की बात कर, तो बेसिकली द प्लानिंग इट इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो थ्रू द प्लानिंग we enhance the well-being and the quality of life of the community members. So the supporting vision, mission, and the plans of the institution to help the faculty and the student. Even the creating in coordinating the entirety in terms of the entirety of the campus and the community. So
एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव participation very also the very important, because you know that the communication, you know very well, it is a it's a lifeline of the any situation in the condition. अगर effective communication अगर नहीं है तो हम किसी भी चीज के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं. Even the building the student leadership for the service learning programs, जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी स्कीम्स हैं, उसके थ्रू स्टूडेंट्स हमारा लर्न करता है. तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर. एकेडमिक कल्चर है, बिल्डिंग इन द फैकल्टी रिसर्च और द रिवार्ड्स फॉर द, है ना, बॉटरिंग द एक्सपीरियंशियल एजुकेशन, जहाँ पे हमको एक्सपीरियंशियल एजुकेशन की बात करनी है, हमको कुछ सीखना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वो हमको मदद करता है. डेवलपिंग द कोर्सेज फॉर द क्रेडिट, हम बहुत से कम्युनिटी एंगेजमेंट पे कोर्सेज डेवलप कर सकते हैं. इवन द प्रोवाइडिंग रिकॉग्निशन फॉर द को करिकुलर, है ना, co-curricular including the certification with the without the credit. बहुत से ऐसे हम नॉन क्रेडिट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आपने देखा होगा कि एनईपी में अंडर ग्रेजुएट लेवल पे को-करिकुलर प्रोग्राम्स के बारे में बातचीत की गई है, या वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बातचीत की गई है. तो हम लोग उसको क्रेडिट में, नॉन क्रेडिट में कोर्सेज में हम को-करिकुलर में एंगेज कर सकते हैं, बना सकते हैं कि बच्चा जाके 4 घंटे या 2 घंटे जाकर काम करेगा, उसकी रिपोर्ट हमको सबमिट करेगा. तो बेसिकली दैट इज टू लर्न फ्रॉम द कम्युनिटी थ्रू द प्रैक्टिस, थ्रू अप्लाई द नॉलेज एंड स्किल्स इन द फील्ड. सो एक ये एकेडमिक कल्चर हमारा डेवलप होता है, बच्चे में ये बहुत अच्छी आती है. नॉट द स्टूडेंट्स, इवन द फैकल्टी आल्सो. एंड द पार्टनर रिलेशनशिप, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द dynamics and the selecting the partners, the creating the communications structure and the advisory boards, assessing the impact of the experience and learning the programs of the construction. तो ये बेसिकली कह सकते हैं कि जो पार्टनर रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटीज एंड कैंपस की है, वो हम लोग आसानी से कर सकते हैं. तो थ्रू दिस इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी वी यूज द इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी फॉर अ बेटरमेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड आल्सो टू एनहांस the knowledge or the expertise or the skills, and even to fulfill the basic necessities and the needs of the community members. So that is basically through these two pictures we can understand the campus community relationship and the institutional capacity. मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी. कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. एक मोबाइल में जरा कॉल रिसीव करना चाहता हूँ, जरा वीसी साहब कहाँ से आ रहा है. 1 मिनट में आप कोई क्वेश्चन वगैरह फ्रेम कर लिए. Yes, please. I have the lot of the material to basically express my views on the campus to community approach. If you have any question, क्योंकि 2 बज रहा है. थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में, और अगर आपकी कोई क्वेरी ना हो तो मैं 2-3 चीजें पॉइंट्स बताना चाहता हूँ. देखिए, एक तो ये जरूरी है, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया था कि अल्टीमेटली हमको करना क्या चीज है, कैसे करेंगे, किन किन चीजों को दिमाग में रखना है. तो इसको देखिए 2-3 चीजें हैं, और 3 चीजों में अगर आप समझिए, क्योंकि कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच में सबसे खास बात जानते हैं क्या थी कि दैट इज अ क्लोज एंडेड रिलेशनशिप.
क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि आपने किसी भी कम्युनिटी के साथ में इंटरेक्शन किया, तो एकेडमिक्स ने या इंस्टीट्यूशन ने रिलेशनशिप डेवलप किया, वो कंटिन्यूस लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो लगातार चल रहा है, इसका मतलब है कि आप उनकी वेलबींग पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी स्किल्स को ज्यादा एनहांस नहीं कर पा रहे हैं, या कह सकते हैं कि उनके साथ में लॉन्ग टर्म अगर इनिशियल हमारा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो आउटकम हमने सोच रखा था वो सही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वो क्लोज एंडेड रिलेशनशिप फोकस होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो कैंपस टू कम्युनिटी बेसिकली कह लीजिए कि इसमें जो जब इसको अप्लाई करें, तो अप्लाई करने के लिए एज ए इंस्टीट्यूशनल मेंबर दे आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज बेसिकली दैट ए क्लियर मिशन, हमको अपना मिशन क्लियर करके रखना है। Why basically the having the clear identity of the purpose and goals, basically that is campus mission, कि हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, that is a clear mission. And the second thing, it is basically campus clearing house. Basically clearing house means that is a partnership initiation is facilitated by the centralized unit that can compile and provide the clear information on campus units, programs and the person. ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी सपोर्ट रखें। ऐसा ना हो कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को हम साथ में लेके ना चले, क्योंकि हमारे ऊपर कोई ना कोई अथॉरिटी बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के ऊपर डीन ऑफिस बैठा हुआ है, डीन के ऊपर जो है वाइस चांसलर ऑफिस बैठा हुआ है। तो एक प्रॉपर कह सकते हैं कि क्लियरिंग होनी बहुत जरूरी। और दूसरी चीज है कि जो पार्टनर कम्युनिटी है, सो द एजेंसीज हैव द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रैक्टिस, सो दैट बेसिकली थ्रू द सर्विस लर्निंग, तो जो सिविक एंगेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो क्लियर मिशन, कैंपस क्लियरिंग हाउस, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हमको बात करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ मॉनिटरिंग प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, दैट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मॉनिटरिंग क्या होता है कि ये हम लोग, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कि जैसे जैसे हम काम करते चले जाते हैं वैसे वैसे किसी प्रोसेस को हम मॉनिटर करते चलते हैं। एंड द इवैल्यूएशन, इट इज द एंड ऑफ द प्रोसेस, दैट इज द डिफरेंस। सो द मॉनिटरिंग ऑफ द एनी एक्टिविटीज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आउटकम्स हमको कैसे निकल करके आएगा ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक दूसरा ये है, इवन इन्वॉल्व द एडवाइजरी ग्रुप आल्सो, कि हमारे लिए अगर हम काम करने जा रहे हैं, जो लोग वहां पहले से काम कर रहे हैं या हमारे साथ काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे हर एक चीज के एक्सपर्ट्स हो जाए। वी आर द सर्टेन लिमिट, वी हैव सम सर्टेन लिमिटेशंस। तो हमारी जो अपनी लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशंस के हमको काम करना पड़ेगा। इसीलिए हमारी नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों से नेटवर्किंग करने पड़ेंगे। इवन दी इंटरडिपेंडेंसी, टू चेक दी इंटरडिपेंडेंसी, कैंपसेस में डेवलप द फ्यू क्लोज पार्टनरशिप, ये बहुत जरूरी है। किसके साथ हम ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, किसके साथ कम क्लोज हो पाएंगे। तो टू ड्रॉ द लाइन एक्चुअली, the specific line to why, because to understand the social fabric of the community, उस कम्युनिटी की जो फैब्रिक है, उस फैब्रिक को समझने के लिए हमको उसको समझना पड़ेगा। इंटरडिपेंडेंसी जो कम्युनिटी पे हमारी हो जाती है, वो कहाँ तक कितनी रखेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अप्रेजल ऑफ द आउटकम्स, जो भी अप्रेजल हमारे पास में, जो भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, डिसमिनेट कर रहे हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, उसको हमको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमको शेयर करना चाहिए। इवन दी अफर्मेशन की अगर हम बात करें, तो कैंपस स्टाफ फैकल्टी शुड आइडेंटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ द अफर्मिंग द वैल्यू ऑफ द पार्टनरशिप। ये कैंपस के लोगों को समझ में आना चाहिए कि इस कम्युनिटी के साथ हमारा एंगेजमेंट हुआ कि वास्तव में इज फ्रूटफुल और नॉट। क्योंकि हो सकता है कि आपके जानने वाले या आपके समझने वाले कहेंगे ये बेकार काम है ना, ये फ्रूटफुल काम नहीं है। तो बेसिकली दैट इज ये एक लोगों में इस चीज को विश्वास दिलाना, बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंक्लूडिंग द पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टनरशिप, उसमें पब्लिक पार्टनरशिप का होना बहुत जरूरी है। एक तो ये चीज है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक दो पॉइंट्स और हैं। बेसिकली टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच, क्योंकि द पार्टनरशिप इज डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ टाइम, है ना। कोशिश ये होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उस कम्युनिटी के साथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली द मेन एम of that the campus to community approach to help कह सकते हैं to help themselves, है ना, कि हमको उस कम्युनिटी के लोगों को इतना योग्य बना देना है कि अपनी वो मदद स्वयं करने लगे, फिर हमारी जरूरत ना पड़े। सो दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव, सो दैट इज अ टाइम कि हमको टर्मिनेशन कब करना है, ये हमको दिमाग में रखना चाहिए।
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन द आउटकम्स, कि अगर आउटकम्स में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी की बात कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं। और जब टर्मिनेशन अगर कर रहे हैं तो टर्मिनेशन इज अ ग्रेसफुल टर्मिनेशन होना चाहिए, कि अगर उससे विड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई भी कम्युनिटी कैंपस का दूसरा डिपार्टमेंट जाके वहाँ पे काम करना चाहे, हमने उनके साथ में मिसबिहेव कर रखा है, हमारी एक्सेप्टेंस अगर नहीं है तो यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। कभी कभी होता है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि हम लोग एजेंसी से भेजते हैं और अगर हमारी इमेज अगर अच्छी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो एक्सेप्ट करने के तैयार नहीं है। तो सर दैट इज अ ग्रेसफुल टर्मिनेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रिटी the faculty, staff, students, advisory board, and other and the effective communication and a positive relationship. इनको build up करने में integrity बहुत important. So that to avoid the miscommunication about the expectations, the commitment of the resources. तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जहाँ कहीं पे भी हो, बिल्कुल क्लियर, स्पेसिफिक, ऑनेस्ट होकर काम करना है, and the assessment also. So that जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, तो हाउ डू द क्वालिटीज ऑफ द पार्टनरशिप अलाइन विद द प्रोग्राम, द कोर्स रिफ्लेक्शन, द पॉलिसीज, कैसे वो कंडक्ट हो रही है, क्या चीज हो रहा है, उसका असेसमेंट हमारे पास होना चाहिए। सो दैट टू कवर इसको सारे का सारा हम चीजों को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिकली द स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान टू यूज और टू बी यूज्ड बाय द प्रैक्टिशनर्स और द फैकल्टी मेंबर्स इन द कैंपस टू कम्युनिटी अप्रोच। तो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन, सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स। सर आपने बहुत अच्छी तरह से सब कुछ समझा दिया है, तो आप कोई क्वेश्चन? ये सरप्राइजिंग है, क्वेश्चंस होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच कि मेरी कही बात आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई है। इट इज आई एम हैप्पी, क्योंकि टीचर का रिवार्ड यही होता है कि टीचर स्टूडेंट अगर उसका फीडबैक अच्छा दे दे कोई चीज नहीं हो सकती। थैंक यू सर। प्रोफेसर अनूप साहब, रियली ये फीडबैक बहुत अच्छा है कि इतने खामोशी के साथ अगर किसी को सुन लिया जाए तो यही बहुत बड़ा उसका अचीवमेंट है एक्चुअली। रियली मैं सुन रहा था, बहुत अच्छा आपका जो ये ज्ञानवर्धन है। रियली आपने इतनी अच्छी चीजें जो सोशल वर्क डिसिप्लिन से जुड़ी है, लेकिन साथ साथ ये कि एक विदाउट किसी भी डिसिप्लिन का हो, उसके लिए आपने जिस अंदाज से बताया है, रियली मैं समझता हूँ जो कैंपस टू कम्युनिटी, तो रियली इन द ट्रू सेंस आपने उस टर्म तक ले गए जहाँ से विड्रॉल होता है ये। तो आई अप्रिशिएट, रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू एंड ग्रेटफुल टू यू for giving the opportunity to the participants to listen such a very important aspect of the community engagement, that is the campus to community. Thank you very much. And I do think that every participant who so ever wants to ask the question, he has asked so far, now come to the end today. And tomorrow, the dear participant, we will meet again at 9 a.m. in the morning. Thank you. Thank you very much. Thank you very Thank much. you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.